नमस्कार साथियों, एन जी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, हो जाओ तैयार, रीट 2025 आने वाली है और आपको सफल शिक्षक बनने के लिए सफल तैयारी करना है। और उसके लिए मैं विशेष शिक्षण विधियाँ लेके आया हूँ सामाजिक अध्ययन की। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का टेस्ट जो 18वां टेस्ट है, मुदालिर आयोग। शुरू करते हैं पहला टेस्ट को। आज के टेस्ट को फर्स्ट क्वेश्चन है, मुदालिर आयोग की नियुक्ति की गई है। साथियों, मुदालिर आयोग की नियुक्ति कब की गई है? 1952-53 में मुदालिर आयोग की नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? सामाजिक अध्ययन है, उसके मूल्यांकन में कौन सी विशेषता नहीं है पूछ रहा है साथियों। तो यह मूल्यांकन सतत जारी प्रक्रिया है, सत्य है। यह शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, ये भी सत्य है, ये भी है। और मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों को घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ये भी विशेषता है। यह मासिक जांच प्रक्रिया है, तो ये नहीं है। तो आपका आंसर होगा द, यह मासिक जांच प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन का मुख्य लक्ष्य है। सामाजिक अध्ययन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उत्तम नागरिकों के गुणों का विकास, ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी, भौगोलिक तथ्यों की जानकारी प्रदान करना और सामाजिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। तो क्या आंसर होगा साथियों? आंसर क्या होगा? आंसर होगा उत्तम नागरिक के गुणों का विकास। सामाजिक अध्ययन उत्तम नागरिकों के गुणों का विकास करता है। उत्तम नागरिक के गुण है साथियों। अब पूछ रहा है उत्तम नागरिक के गुण है, तो जीवन में गुणात्मक विकास पर बल, सामाजिक भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विकास के प्रति निष्ठा व उनका व्यवहारिक प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जीवन के गुणात्मक विकास भी होता है, सामाजिक भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता भी, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विकास के प्रति निष्ठा और उसका व्यवहारिक प्रयोग, उपयुक्त सभी आंसर होगा द। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का व्यवहारिक मूल्य है। साथियों, व्यवहारिक मूल्य पूछ रहा है। व्यवहारिक मूल्य क्या है? सामाजिकता के गुणों का विकास, बालक में चिंतन, समस्या समाधान क्षमता का विकास, विभिन्न सामाजिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, आपका आंसर होगा सामाजिकता के गुणों का विकास करने के लिए क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का व्यवहारिक मूल्य है सामाजिकता के गुणों का विकास करने के लिए। अगला प्रश्न, आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं। आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? साथियों, किस विधि का प्रयोग करेंगे? आप अकेले हैं प्राथमिक विद्यालय में, तो प्रदर्शन विधि, अभिक्रमित विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। तो हम करेंगे यहाँ पर अभिक्रमित विधि का प्रयोग। प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक को अभिक्रमित विधि के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न, सामाजिक ज्ञान शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता। सबसे महत्वपूर्ण योग्यता पूछ रहा है, विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण पद्धति का ज्ञाता होना चाहिए, सहायक सामग्री का उपयोग करने वाला होना चाहिए शिक्षक, और सामाजिक सक्रियता। तो साथियों, यहाँ पर शिक्षक पूछ रहा है, सामाजिक ज्ञान शिक्षण, ये शिक्षण की जगह शिक्षक होगा। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वो है सामाजिक सक्रियता। समाज में जितना सक्रिय होगा सामाजिक अध्ययन का अध्यापक, उतना ही सामाजिक विज्ञान के बच्चों को आदर्श प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न, भ्रमण की प्रवृत्ति हेतु शिक्षा में आवश्यक है। क्या आवश्यक है भ्रमण की प्रवृत्ति हेतु? सामूहिक खेल, पर्यटन व स्काउटिंग, रचनात्मक कार्य, क्रिया व खेल द्वारा। तो साथियों, भ्रमण के लिए पर्यटन और स्काउट की गाइड जरूरी है, तो आपका आंसर होगा बी। अगला, बालक अपने आदर्शों का निर्माण करता है। आदर्शों का निर्माण करता है परिवार के अनुसार, समूह के अनुसार, विद्यालय के अनुसार, पड़ोस के अनुसार। साथियों, बालक अपने आदर्शों का निर्माण विद्यालय के अनुसार करता है, विद्यालय में ही उससे सबसे ज़्यादा आदर्श मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलचित्र देखकर हीरो की तरह चलना व्यवहार करता है। एक व्यक्ति चलचित्रों को यानी कि हीरो की तरह देखकर, टीवी में हीरो को देखकर कैसा व्यवहार करता है, तो वह व्यवहार कैसा होगा? सामाजिकता का अधिगम होगा उसमें, सामाजिकता का या सामाजिक अधिगम, व्यक्तिगत अधिगम और पारिवारिक अधिगम। तो साथियों, हीरो को देखकर एक व्यक्ति या बालक के द्वारा चलना व्यवहार करना व्यक्तिगत अधिगम होगा। आपका आंसर स। अगला प्रश्न, इतिहास का उपयोग सामाजिक अध्ययन में करना अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। इतिहास में साथियों,
इतिहास का उपयोग सामाजिक अध्ययन में करना अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? समतात्विक का सिद्धांत, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, द्वितात्विक सिद्धांत, अवयववादी सिद्धांत। तो आपका आंसर होगा समतात्विक सिद्धांत। समतात्विक सिद्धांत। अगला प्रश्न, समस्या समाधान व्यवहार प्राय उत्पन्न होता है। समस्या समाधान प्राय व्यवहार उत्पन्न होता है असाधारण कठिनाई या युक्त परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में, कक्षा शिक्षण परिस्थितियों में, दैनिक जीवन संबंधी परिस्थितियों में। तो समस्या समाधान का प्राय उत्पन्न होता है व्यवहार। तो व्यवहार दैनिक जीवन की संबंधी परिस्थितियों में, दैनिक जीवन से संबंधित परिस्थितियों में समस्या समाधान व्यवहार उत्पन्न होता है। अगर जीवन कार्य द्वारा सीखना से तात्पर्य, जीवन कार्य द्वारा सीखना से तात्पर्य है बालक स्वयं अपने जीवन के द्वारा सीखता है, क्योंकि जीवन छोटे छोटे प्रोजेक्टों का संकलन है। ये बात तो सत्य है साथियों। अगले ऑप्शन देखते हैं। बालक स्वयं प्रोजेक्ट बनाता है तथा उन्हें अनुभव के आधार पर सरल बनाता है। नहीं, बालक अपने जीवन काल में अनुभव के द्वारा ही समस्त विधियों को निष्णात हो जाता है। ये भी नहीं। बालक को जीवन उपयोगी कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये भी नहीं। तो आपका आंसर होगा ए, बालक स्वयं अपने जीवन के द्वारा सीखना है, क्योंकि जीवन छोटे छोटे प्रोजेक्टों का संकलन है। जीवन कार्य द्वारा सीखना, बालक स्वयं अपने जीवन के द्वारा सीखना, क्योंकि जीवन के छोटे छोटे प्रोजेक्टों से सीखता है। तो आपका आंसर ए। अगला प्रश्न, सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक वाक चातुर्य, उत्तरदायी बोध, संवेदनशीलता, पक्षपात। तो आपका आंसर होगा उत्तरदायित्व बोध। सफल नेतृत्व के सर्वाधिक आवश्यक है उत्तरदायित्व बोध। अगला प्रश्न, बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय अध्यापन द्वारा किया जाता है। बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय अध्यापन द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन से, प्रशिक्षण से, अनुदेशन से, परीक्षा से, प्रशिक्षण से, किससे किया जाए? मूल्यांकन से। साथियों, बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन का निर्णय, यहाँ पर निर्णय अध्यापन द्वारा किया जाता है, तो मूल्यांकन से। अगला प्रश्न, शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है? शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है? सहयोगी कार्य हेतु, बालकों पर प्रभाव डालने हेतु, छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। तो शिक्षक का चरित्रवान होना आवश्यक है छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु चरित्रवान शिक्षक होना आवश्यक है। तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न है, 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में गठित हुआ? 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग जो गठित हुआ किसके नेतृत्व में हुआ? राधाकृष्णन के में, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लक्ष्मीलाल और नरेंद्र देव। तो आंसर क्या होगा? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग के नेतृत्व में 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन, सन 1966 में परीक्षाओं के सुधार लाने हेतु सुझाव देने वाला आयोग है। कौन सा आयोग है? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, नरेंद्र देव आयोग। तो कौन सा आयोग है? साथ ही 1966 में कोठारी शिक्षा आयोग ने परीक्षा में सुधार लाने के लिए सुझाव दिया है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसमें विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताए गए, तर्क शक्ति का विकास, सृजनात्मकता का, निष्पक्षता का, सौंदर्य भाव और उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा सौंदर्य भावना एवं उपरोक्त सभी। क्या होगा आपका आंसर? सौंदर्य भावना एवं उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्राथमिक पर्यावरण अध्ययन में के पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था। साथियों, राजस्थान में प्राथमिक पर्यावरणीय अध्ययन के पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था का नाम है राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, SIERT, NCERT। आपका आंसर होगा साथियों SIERT। माध्यमिक शिक्षा में प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरणीय अध्ययन की जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, निर्माण करने वाली संस्था है SIERT। आपका आंसर होगा स। तो साथियों, कैसा रहा आज का टेस्ट? अगर अच्छा रहा और अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और अगर अच्छा लगे, कमी है तो कमेंट्स करके बताना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, क्योंकि रीड तक जितने भी टेस्ट होंगे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आपकी तैयारी में 4 साल लग जाए और आप एक भावी सफल शिक्षक बन जाए। धन्यवाद।